यहाँ पर चिन्मो की फाइट हुई थी लिन जुआन के साथ में, जहाँ पर भले ही लिन जुआन ने चिन्मो के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन फिर भी चिन्मो उसको हरा ही देता है। और चिन्मो अब जाते हुए देख रहा होता है दाओ डिसाइपल और उस दाओ मास्टर को, जिस मोमेंट पर तभी हमें चिन्मो के उस लेफ्ट हाथ को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग भी होने लगती है। जिन लोगों के जाते चिन्मो कहने लगता है कि अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ ज्यादा ही चोट लग गई। वो तो अच्छा हुआ जो कि उसने अपनी बॉडी के ऊपर 100% गोल्डन सिल्क वर्म से बनी हुई वेस्ट को पहना हुआ था, जिसने लिन जुआन के द्वारा अटैक की गई स्पेशलिस्ट वॉर्ड की शार्पनेस को तो रोक लिया था, लेकिन वो उसकी इम्पैक्ट फोर्स को नहीं संभाल पाया, जिसकी वजह से चिन्मो का शोल्डर अब और भी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो उसको फिक्स करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो जानता था कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। वो यहाँ से वापस लौटते हुए कहने लगता है कि सच में ये दाओ सेक्ट के लोग कुछ ज्यादा ही बुरे हैं। ये लोग कम से कम मुझे एक छोटी सी मेडिसिन ही दे देते ताकि मैं अपनी इस इंजरी को ठीक कर सकूं। वो तो अपने एंसेस्टर के बारे में भी कहने लगता है कि इनको भी अपने यंग सेक्ट लीडर की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि वही वो बंदे थे जिन्होंने चिन्मो को यहाँ से नीचे फेंक दिया था। जहाँ पर अब हमें नजारा दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर का, जो कि तभी फिर वहीं पर बैठे हुए एक ड्रैगन बीस्ट को देखने लगते हैं, जिसके बारे में चिन्मो आज तक यही सोचता था कि ये तो कोई पुतला बैठा हुआ है, जो कि उबासियां लेते हुए तभी फिर देखने लगता है सुप्रीम एल्डर को, जो कि उसकी तरफ एक छोटा सा इशारा करते हैं कि तुम्हें चिन्मो के पास में जाना होगा, जो कि तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है। और चिन्मो इसको देखकर एकदम ही शॉक हो चुका था। वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम तो एकदम रियल हो और जिंदा भी हो, क्योंकि आज तक उसको यही लगता था कि ये तो पुतली है, जो कि तुरंत ही अब चिन्मो के हाथ को चाट लेता है। और इसके केवल थोड़ा सा चाटने की वजह से चिन्मो के हाथ के ऊपर जो इंजरी होती है वो तुरंत ही हील हो जाती है। जो नजारा देखकर चिन्मो भी शॉक रह जाता है। वो कहने लगता है कि अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। जो बीस्ट तो चिन्मो के शोल्डर को भी लिक करता है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर वाली इंजरी भी हील हो जाती है। और ये सब कुछ असल में हो रहा था उस ड्रैगन बीस्ट की सलाइवा की वजह से, जिसे देखकर चिन्मो समझ जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है किसी भी इंजरी को हील करने के लिए। इसीलिए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इस ड्रैगन की सलाइवा को एक मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाए। इसी वजह से अब वो चालबाजियां दिखाने लगता है और ट्राई करने लगता है कि ये जो ड्रैगन है वो अपनी सलाइवा को निकाले। इसी वजह से वो उस ड्रैगन से कहने लगता है कि दोस्त, क्या तुम्हें एकदम खट्टे खट्टे फल पसंद आते हैं? और वो उसे वो खट्टा फल दिखा रहा था और अपने हाथ में एक छोटी सी बोतल को भी रखे हुए था, ताकि जैसे उस ड्रैगन की सलाइवा निकले तो चिन्मो तुरंत ही उसको कलेक्ट भी कर ले। लेकिन वो ड्रैगन चिन्मो के चालबाजियों को समझने लगता है, जिससे कि वो तुरंत ही कहता है, उसे कहता है कि दोस्त, मुझे बताओ कि तुम्हें फलों में क्या क्या पसंद है? क्या तुम्हें पीले पीले और खट्टे खट्टे बेर पसंद आते हैं, या फिर नींबू के बारे में क्या ख्याल है जो कि सबसे ज्यादा खट्टे होते हैं? ड्रैगन तो अब यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है और चिन्मो से ये कहने लगता है कि माउंटेन्स के ऊपर वहाँ पर रहता है एक बड़ा सा ब्लू बुल, जिसके ऊपर मैं काफी समय से नजर भी रखे हुए था। तो क्या तुम मुझे वो ब्लू बुल ला कर दे सकते हो? इसके बारे में सोचते उस ड्रैगन के मुंह से तो लार बहने लगते हैं, जिसको चिन्मो जैसे ही कलेक्ट करने वाला था, तो ये ड्रैगन तो वापस से उसे अपने मुंह में ही रख लेता है। और चिन्मो अपने मन में ऐसा सोच रहा था, या मुझे कुछ भी करके उसे ब्लू बुल को लाना ही होगा इस प्रीशियस सलाइवा को कलेक्ट करने के लिए। इसी वजह से चिन्मो उस ड्रैगन से कहता है कि भाई, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि वैसे भी मैं तो अपने बचपन से गायों को चराते आ रहा हूँ, इसी वजह से मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसीलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं जल्द से जल्द उस बैल को खचोड़ कर यहाँ पर लेकर आऊंगा। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें दिखाया जाता है यानकांग के नेशनल मास्टर और यानकांग के एम्परर को, जहाँ पर एम्परर नेशनल मास्टर से ये कह रहे होते हैं कि वो जो दाओ सेक्ट के बंदे यहाँ पर आए हुए थे, ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी आ जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि दाओ सेक्ट इतनी आसानी के साथ में हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, और अगर हमें उनका सपोर्ट चाहिए तो हमें उन्हें हराना होगा। और ऐसा लगता है कि अब हमारी इंपीरियल एकेडमी के अंदर कोई एक रिमार्केबल बच्चा आ ही चुका है। मुझे खुशी है कि हमने किसी ऐसे को प्रोड्यूस किया। जो बात सुनकर तभी फिर नेशनल मास्टर ये कहने लगते हैं कि हर नई जनरेशन के अंदर कोई ना कोई नया टैलेंट तो होता ही है, इसीलिए अगर हम लोग सेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी चंद जीनियस के ऊपर ही रख देंगे तो ये तो जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि फिर हमारे अंदर और बाकी के सेक्ट के अंदर कोई भी डिफरेंस
नहीं रह जाएगा। हम लोगों को अगर अलग बनना है और सबसे बेस्ट करके दिखाना है तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जिनकी बात पर हंसने लग जाते हैं एम्परर और कहने लगते हैं कि मिस्टर मास्टर, आप मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर से कोई न कोई अच्छा खासा प्लान तो बनाया ही होगा। मिस्टर मास्टर कहते हैं कि अब हमें अपनी इंपीरियल एकेडमी के तौर तरीकों को बदलना होगा। हमें एक जीनियस का सौदा करना होगा पूरी जनरेशन को जीनियस बनाने के लिए। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग यानकांग से बाहर जाता हुआ देख पाते हैं दाओ डिसाइपल और दाओ मास्टर को। ये लोग जब यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर तभी यहाँ पर आ जाते हैं ज़ेन मास्टर और ज़ेन डिसाइपल, जो कि दाओ मास्टर से पूछते हैं कि आपके यानकांग के अंदर जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपने इस जगह पे अपने बहुत ही खास 3 दिन बिता दिए। तो वो दाओ मास्टर इशारों में ही बता देते हैं कि हम उनको हरा नहीं पाए। जो बात सुनकर वो ज़ेन मास्टर कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इंपीरियल एकेडमी के अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी वाले लोग भरे पड़े हैं। अब क्योंकि यानकांग को चलाया जा रहा है इविल टीचिंग्स को सिखाने वाले लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से ये लोग पहले ही काउंटलेस सिंस को कर चुके हैं। इसी वजह से अब वो अपने ज़ेन डिसाइपल से कहता है कि अब हम लोगों को ही इन्हें सबक सिखाना होगा। जो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं यानकांग में और दाओ मास्टर जा रहे होते हैं अपने दाओ सेक्ट में। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोगों को काफी सारे स्कॉलर्स को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स के नीचे आ रहे थे, और वो लोग ये देख रहे होते हैं कि आखिर वो डिसाइपल कौन है जिसने उस दाओ डिसाइपल को हराया था, क्योंकि इन लोगों को तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं था। और वे यूं कह रहा था कि वो न्यूज तो हर जगह ही फैल चुकी है, फिर आखिर वो हीरो सामने क्यों नहीं आता। अगर वो सामने आ जाए तो उसका नाम तो और भी ज्यादा प्रचलित हो जाएगा। जिस मोमेंट पर वो टकला मोंकी ये कहने लग जाता है कि जरूर से ये सब कुछ किया होगा ब्रदर शेन ने, और जब उन्होंने ये काम कर दिया होगा तो वो तुरंत ही यहाँ से जाकर अपने कपड़ों को भी साफ करके आ गए, ताकि वो अपना नाम और आइडेंटिटी सबसे छुपा सके कि किसी को भी उनके बारे में पता ना लगे। जिसकी वजह से सभी लोग देखने लग जाते हैं ब्रदर शेन को कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इसने हराया हो उस दाओ डिसाइपल को। लेकिन ब्रदर शेन कहता है कि मुझे पूरे 2 दिन हो चुके हैं जब से मैं सोया नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी करीबन 80% स्ट्रेंथ को तो यूज कर ही नहीं पाता। फिर आकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं उस दाओ डिसाइपल को हरा चुका होऊंगा? ऐसा नहीं है, इसीलिए तुम लोग गलत फहमी का शिकार मत बनो। जहाँ पर तभी यूजियांग कहने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ स्कॉलर चिन ने किया हो। जो बात सुनते ही चिन यू कहने लग जाता है कि स्कॉलर चिन के पास में काफी गजब के लेवल के स्किल्स है। उनकी कॉम्बैट टेक्निक, स्पेल्स और स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जो कि जब चिन्मो की तारीफ कर ही रहा था तो चिन्मो से जलने वाले लोग उसको घेर लेते हैं कि तुम आकर उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कैसे कर सकते हो। जिनमें से एक बंदा ये कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम सभी के सभी लोगों ने ट्रेनिंग हॉल के अंदर अपने कानों से देखा था और आंखों से सुना था कि वो बंदा बड़ी ही मुश्किल से और पहली बार अपने स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन कर पाया था, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट के सामने उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती भी हो गई थी। फिर आकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस लड़के ने बैटल को जीता होगा? जो कि काफी जोरों से हंसने लगते हैं। जिन लोगों को देखकर वे यंग ये कहने लगता है कि शायद तुम लोग पिछली बार की मार को भूल चुके हो। जहाँ पर अब तभी अपने मन में सोचने लग जाता है सेकंड प्रिंस कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंपीरियल गार्डन के प्रिंस और प्रिंसेस ने सीक्रेटली यहाँ पर आकर उस दाओ डिसाइपल को हराया हो, क्योंकि वैसे तो वो लोग ज्यादातर ऐसा दिखाते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन एक्चुअली में वो लोग अपनी रियल स्ट्रेंथ को सभी लोगों से छुपाते हैं। अभी सेवेंथ प्रिंसेस अपने सेकंड ब्रदर से कहने लगती है कि वैसे क्या आपने गौर किया कि यहाँ पर वो हर्डिंग बॉय नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर से उसने ही यही काम किया होगा। जो बात सुनकर सेकंड प्रिंस कहने लगता है कि हाँ वैसे उस लड़के के पास में बहुत ही अच्छी खासी स्किल्स है, और साथ ही साथ वो हमारे सेक्ट में एक डिवाइन डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात करी जाए एक आउटकास्ट के जो कि ग्रेट रूइन से आया है और वो भी दाओ डिसाइपल को हराने की, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को इतना ज्यादा लाइटली लेना चाहिए। और अगर तुम सच में उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो तो फिर तुम्हें हमारे सुपरवाइजर्स के इनर कोर्ट में लाना चाहिए, जहाँ पर उसके टैलेंट को सराहा जाएगा। जो कि अपने ब्रदर को मारने की कोशिश करने लगती है क्योंकि वो तो उसको चिढ़ा रहा था। जिस मोमेंट पर अब तभी सिस्टर यू कहने लग जाती है कि अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि माउंटेन गेट के पास में अब 2 और नए लोग भी आ चुके थे, जिनमें से एक होते हैं द ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के मास्टर, और उन्हीं के साथ में होता है उनका थंडर डिसाइपल, जिस
जिसकी वजह से इन लोगों को कहा जाता है ज़ेन सेक्ट के ज़ेन मास्टर और ज़ेन डिसाइपल। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है चिन्मू को, जो कि ढूंढते फिर रहा था उसे ब्लू बुल को। कहने लगता है कि जिस ब्लू बुल के बारे में हमारे ड्रैगन भाई ने कहा था वो जरूर से यहीं पर ही होना चाहिए। चिन्मू अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं इसे उसके पास में ले जाऊंगा तो वो जरूर से इसे बुल को खाएगा, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़कर चारों तरफ ही देखने लगता है। जिस मोमेंट पर तभी फिर दोबारा से एकेडमी में एक बेल को बजाया जाता है। तो आवाज सुनते ही होलिंग और चिन्मू से कहने लगती है कि यंग मास्टर दोबारा से उस बेल को बजा दिया गया। कि क्या ऐसा हो सकता है कि माउंटेन्स के नीचे गेट को ब्लॉक करने के लिए अब कोई और नया बंदा आ चुका हो, जिसके बारे में देखने के लिए अब वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाता है चिन्मू, जो कि यहाँ पर अपनी डिवाइन आइज टेक्निक का यूज करते हुए इन दोनों को ही देखने लगता है कि अब यहाँ पर कौन सा नया बंदा आया है, जिसको ऑब्वियसली यहाँ पर सामने नजर आ रहा होता है एक ज़ेन डिसाइपल, जिसका मुकाबला करने के लिए अब वहाँ पर पहुँच जाता है वही टकला मॉन्क, जिसने अभी हाल ही में अपने नए कपड़ों को पहना था, जो कि तुरंत ही अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ में अटैक करने के लिए पहुंच जाता है ज़ेन डिसाइपल के सामने। लेकिन ज़ेन डिसाइपल उसे बहुत ही आसानी के साथ में रोकते हुए यहाँ पर एक बैल को लेकर आ जाता है, जिसके साउंड को सुनते हुए ये टकला मॉन्क तो हालत खराब होने लगती है और दोबारा से इसके कपड़े फट जाते हैं, जिसके ऊपर इतना ज्यादा जोरों का हमला किया गया था कि वो अपने आप को नहीं बचा पाता और अपनी इज्जत को भी बचा नहीं पाता। जो नजारा देखकर ब्रदर शीन ये सोचने लग जाता है कि ये जो ज़ेन डिसाइपल है सच में इसकी जो एबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, क्योंकि उसके जो कल्टीवेशन करने का तरीका है उसकी मदद से उसने अपने ज़ेन हर्ट और स्पिरिचुअल पावर की मदद से इतनी ज्यादा हार्ड फिजिकल बॉडी को बना लिया। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तो अनब्रेकेबल हो, और अगर कोई भी उससे ज्यादा लंबे समय तक बैटल करेगा तो ये बंदा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनता जाएगा, क्योंकि वो यूज करता है अपनी लोटस फॉर्मेशन का। उसका लोटस जितना ज्यादा परफेक्ट बनता जाएगा ये बंदा उतना ही ज्यादा पावरफुल भी बनता जाएगा। जिसके बाद फिर और भी काफी सारे बंदे इस बंदे के साथ में फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इसको हरा नहीं पाता। उन सभी को यहाँ से उठा कर फेंक रहा था। कुछ बंदे अपने इस बॉर्डमैनशिप का यूज कर रहे थे, वो तक उसको हरा नहीं पाते। जो नजारा देखकर सिस्टर यू कहने लग जाते हैं बदरशीन से कि आप आकर कब तक उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करते रहोगे, कम से कम किसी के साथ में तो फाइट करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाइए। जिसकी वजह से अब आकर का बदरशीन अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाला था फाइट के लिए। और अब हमें नजारा दिखाया जाता है जंगल के अंदर, जहाँ पर चिन्मू छुपते छुपाते ढूंढ रहा होता है ब्लू बुल को, जिसने अपने आप को झाड़ियों में छुपाया हुआ था और चारों तरफ देख रही होती है होलिंगर। जहाँ पर आखिरकार इन लोगों को दिखाई दे ही जाता है वो ब्लू बुल, जो कि आराम से एक जगह पे बैठा हुआ अपनी टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल्स को खा रहा था, जिनमें से उसको सबसे ज्यादा पसंद होते हैं कुछ फ्लावर्स जिन्हें वो खा रहा था। लेकिन उसे अब तुरंत ही ये पता लग चुका होता है कि किसी ने उसके ऊपर नजर रखी हुई है, जिसकी वजह से अब ये बुल उठते हुए कहने लगता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें हुई जो कि मुझ पर नजर रख रहा है। जिसके चिल्लाने की वजह से चिन्मू के आसपास जितनी भी झाड़ियां होती हैं वो सभी की सभी उड़ जाती है। और चिन्मू देखता है कि ये जो ब्लू बुल है वो सच में साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। चिन्मू से कहता है कि भाई बोला पर शांत हो जाओ। जो बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम तो अब मार खाने वाली हरकतें कर रहे हो, जिसने अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच को हिट किया होता है चिन्मू पर, जहाँ से चिन्मू तुरंत की तुरंत ही अपनी फुल स्पीड के साथ में यहाँ से भागने लगता है। चिन्मू कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लिंग किंगर से भी ज्यादा भयानक लग रहा है। लिटिल हुलिंगर कहने लग जाती है कि यंग मास्टर आपको इसको मारना चाहिए और इसे हराना चाहिए, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर आखिर इससे डर क्यों रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता यंग मास्टर कि आप इस बुल से मार खाने वाले हो, जो कि अब काफी खतरनाक जंप लगाता है, जिससे कि चिन्मू और हुलिंगर अब दोनों के दोनों उसे ब्लू बुल के हाथों में आने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और एक ईविल हैंड चिन्मू और हुलिंगर को पकड़ के यहाँ से ले जाता है, और ये ब्लू बुल चाहकर भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाता, न ही कुछ कर पाता है। जिसके फिर तभी अपने पीछे से आते हुए नजर आ जाते हैं उसके मास्टर, जिससे कि ये ब्लू बुल एकदम बच्चों के जैसे रोते और चिल्लाते हुए उनके पास में पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि मास्टर एक बंदा मुझे यहाँ पर अपनी लिटिल फॉक्स के साथ में बुली कर रहा था, यहाँ तक कि उसने तो आपके गार्डन में से आपकी ब्यूटीफुल सी वेजिटेबल्स को भी चुराने की कोशिश की, क्योंकि इस बुल को अपने केवल एक
एक पंच में ही दूर कर देते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम आखिर कर क्या रहे थे और आखिर वो कौन था जिसने मेरी वेजिटेबल्स को चुराने की कोशिश की। ब्लू बुल बताता है कि मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन एक स्टूपिड सा बच्चा लग रहा था जिसके पास में एक फॉक्स थी और वही यहाँ पर आया था मुझे परेशान करने के लिए। ये बात सुनते ही वह मास्टर तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि होगा वही डाजू का आउटकास्ट, और वो अपनी लिटिल फॉक्स के साथ में यहाँ पर आया, वो भी मेरी चीजों से भरने के लिए। उसकी आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है? अब तो मुझे उसको सबक सिखाना ही होगा। जिसके फिर अगले ही सीन में वही पोर्टल दोबारा से ओपन होता है और हमें नजारा दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर का, क्योंकि चिन्मू और होलिंगर इन दोनों को वहीं पर